हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्क्वायर फाइल डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक्सेल शीट के थ्रू। इसमें क्या है कि हम कंडीशन दी गई है जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर फाइल में, लेटरल रीइंफोर्समेंट एंड्स पे क्या निकलेंगे और सेंट्रल पोर्शन पे क्या निकलेंगे। उसके बाद स्पायरल रीइंफोर्समेंट क्या आएंगे, हम रेजिस्ट दिस रीइंफोर्समेंट इंटैक्ट, राइट। तो आइए देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। जनरली प्रॉब्लम सेम ही होती है। द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ 6 पाइल्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। 6 नंबर ऑफ फाइल्स हैं हैविंग टू सपोर्ट आर सर्विस लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन। 3600 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है कॉलम से। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होना है 6 पाइल्स में। द पाइल्स आर ड्रिवन टू द हार्ड स्ट्रेटम एंड बियर ऑन अ हार्ड रॉक। डिजाइन अ रीइंफोर्समेंट इन अ पाइल एज्यूमिंग द पाइल टू बी 6 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ है पाइल की कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है। यूजिंग M20 ग्रेड और कॉन्क्रीट Fe415 स्टील। तो हम अपना डाटा डालते हैं एफ सी के, यानी कि M20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। एफ वाई कितना है 415। नंबर ऑफ पाइल्स कितनी है, हमारी पाइल कैप के नीचे नंबर ऑफ पाइल्स आएंगी। तो स्क्वायर पाइल है, नंबर ऑफ पाइल्स कितनी है 6। एज्यूम क्लियर कवर पाइल्स के केस में हमेशा 50 mm से स्मॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अपना डाटा डाला। यू हैव टू पुट द डाटा इन पिंक सेल्स ओनली, राइट। सो 50 mm का हमने डाटा डाला। लेंथ ऑफ द पाइल कितनी है 6 मीटर की, 6 मीटर डाल दिया। टोटल सर्विस लोड कितना है 3600 किलो न्यूटन का। तो ये देखिए, तो ईच पाइल पे हमारा सर्विस लोड निकल के आ गया 600 किलो न्यूटन का, और अल्टीमेट लोड कितना आ गया 900 किलो न्यूटन का। क्लियर। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। कितना लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ये कितने हमारे नंबर ऑफ बार्स आएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PU 0.4 FC के AG प्लस 0.67 FY माइनस 0.4 FC के ASC। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो हमारे पास क्या गाइडलाइंस क्या होती है, अगर 400 से 600 किलो न्यूटन का लोड है पर पाइल पे तो 300 mm का हम स्क्वायर पाइल चुन सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा आता है पर पाइल पे, जैसे हमारे में कितना आ रहा है 600 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे हम जो D स्क्वायर के लिए चुन सकते हैं वो कितना 300 mm का। तो हमने देखिए 300 mm चुना, तो AG ग्रॉस एरिया इसने कैलकुलेट कर लिया। ASC रिक्वायर्ड कितना आया, इस फॉर्मूले में लग दिया, तो ASC रिक्वायर्ड हमारा निकल के आ गया 667। पर हमें अगेन द गाइडलाइन क्या कहती है, अगर हमारा जो L है, लेंथ ऑफ द पाइल है, लेस देन 30D। 30D कितना हो गया 30 इंटू D 300 mm यानी 9 मीटर। तो हमारा कितना है 6 मीटर है, तो यहाँ पे 1.25 ऑटोमेटिकली मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील डालना होगा पाइल में। एग्री, ठीक है। अगर 9 मीटर हो गया, अगर सपोज हम यहाँ पे 10 मीटर करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 1.5 हो गया। अगर यहाँ पे हम 13 मीटर का पाइल की लेंथ ले लेते हैं तो यहाँ पे 2% मिनिमम हमें स्टील डालना ही डालना है, राइट। तो हमारे केस में कितना है 6 मीटर है, तो 1.25 हो गया। तो मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड कितना आ गया, ASC मिनिमम 1125 मीटर mm स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों में से मिनिमम स्टील इतना तो डालना ही डालना है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम आया वो स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। क्लियर। तो यहाँ पे एज्यूम डाया हम कर लेते हैं, एज्यूम डाया सपोज 20 mm का कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बार्स निकल के आ गया 3.58। हमें इवन नंबर में डालना होता है तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया। क्लियर। तो प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार्स, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट निकल के आ गया। अब आ जाओ लेटरल रीइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले हम सेंट्रल पोर्शन में देख लेते हैं। सेंट्रल पोर्शन में ये जो हमें लेटरल रीइंफोर्समेंट है, इनके बीच की स्पेसिंग निकालनी है और डाया देखना है हमें क्या एज्यूम करना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, इस पोर्शन में जो आएगा 0.2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाइल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ रीइंफोर्समेंट इक्वल टू 0.2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाइल। सो यू हैव टू चूज द डाया। अगर सपोज हम टाई का डाया 8 mm चुन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 8 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी निकल के आ गई। ये निकली कैसे है, हमें ये फार्मूला को हमें सेटिस्फाई करना है। तो पेरीमीटर ऑफ द टाई कितना आया 800 mm। ये कैसे निकला है, ये 300 mm है, क्लियर कवर 50 है, 50 यहाँ से माइनस हुआ, ये 200 mm आया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वन टाई, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम रीइंफोर्समेंट π/4 D स्क्वायर इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ से निकल ही गया, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ये आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ पाइल पर पिच लेंथ, देखिए ये एरिया हो गया। पिच क्या होती है, स्टेरिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो D इंटू D इंटू P, दिस इज द वॉल्यूम। सो यू हैव टू पुट दिस इन पर्टिकुलर फॉर्मूला 0.2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाइल।
तो यहाँ से पिच निकल के आ गई 223। अब हमें गाइडलाइंस क्या कहती हैं, D/2 मैक्सिमम परमिसिबल पिच है, तो D/2 300/2 हो गया, तो यहाँ पे 150 mm आ गया, तो इन दोनों में से मिनिमम इसने उठा लिया, यहाँ पे निकल के आ गया। क्लियर। अब आ जाओ लेटरल इन्फोर्समेंट नियर पाइल। ये नियर पाइल में यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, 0.6% ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, तो यहाँ पे 0.6%। सिमिलर इसी तरीके से पैरामीटर निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ, वी हैव टू जस्ट चूज द डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट जो लेटरल डायेगा। यहाँ पे भी सपोज हम 8 mm का चुनते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये निकल के आ गया, पिच निकल के आ गया, मैक्सिमम 150 mm होता है, बट मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम लेना होगा, तो ये 70 राउंड ऑफ करके आ गया। तो यहाँ पे 8 mm डाया टाई 70 mm एट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ द पाइल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। 8 mm डाया 70 mm आ गया, 8 mm डाया 70 mm आ गया। क्लियर। अब आ जाइए स्पाइरल इन्फोर्समेंट नियर द पाइल हेड। जो ये पाइल हेड है 3D डिस्टेंस में हमें स्पाइरल इन्फोर्समेंट डालना होगा टू रिमेन दीज रीइंफोर्समेंट इंटैक्ट। तो टू बी प्रोवाइडेड इनसाइड द मेन इन्फोर्समेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल, ये स्पाइरल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0.6% ऑफ वॉल्यूम क्रॉस। सो यू हैव टू जस्ट पुट योर डाया 8 mm का करेंगे, तो यहाँ पे पिच निकल के आ गया 8 mm डाया स्पाइरल पिच एट द रेट 110 mm फॉर द लेंथ ऑफ 900 विथ 3 इंटू डी। डी कितना है 300 mm। यहाँ पे भी फार्मूला वही लगा हुआ है, सारे फार्मूले लगे हुए हैं। नंबर ऑफ कॉइल्स 2 होगा पर पिच, रेडियस निकलेगा हेलिक्स का, ये जो हेलिकल है D200 माइनस D-2 इंटू क्लियर कवर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 100 mm आ गया, ये क्लियर कैलकुलेट कर लिया 100 mm। सपोज यहाँ हम 10 mm का चुनते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो यू हैव टू जस्ट पुट द डाटा एंड यू विल फाइंड स्क्वायर पाइल डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, इफ़ you like this video, if you like this Excel sheet, so please contact me and please like and subscribe this channel, and thanks for watching.